Hi friends, so this is Kulveer Singh with the lecture number 12 हाइब्रिडेशन टॉपिक है और लेसन है केमिकल बॉन्डिंग। सो बच्चों, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको एक टेबल लिखाया था जिसमें बताया था मैंने कि कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। sp के अंदर एक s और Nep, sp2 के अंदर 1s और Ne2p, sp3 के अंदर 1s एंड ऑल 3p, sp3d के अंदर 1s एंड ऑल 3 और d में से कौन सा dz², sp3d2 में से 1s और 3p px py pz और 2d कौन कौन से एक्सियल dx² माइनस y² एंड dz²। उसके बाद sp3d3 में क्या था, एक s px py pz और हमारे पास क्या था dxy dyz एंड dzx। सो आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे sp हाइब्रिडेशन के, हर तरह की हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल देखेंगे। ऑलरेडी बेस्पर थ्योरी में ये एग्जाम्पल कवर्ड है, ठीक है। सो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। सेकंड, शॉर्टकट मेथड हमारा वही हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। थर्ड, उसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं बेटे हम। सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन में मेरे पास क्या है, इसका मैं एग्जांपल आपके आगे लेने जा रहा हूं BeCl2। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बोर्ड का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए से टोटल पेयर या टोटल ऑर्बिटल निकाल लीजिए। जब हमने टोटल पेयर या टोटल ऑर्बिटल निकाल लिए तो वहां से मुझे पता चल गया कि ये टोटल इतने बॉन्ड बनाने वाला है। जितने बॉन्ड बनाएगा उतने आपके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उतने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर उतने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते रहोगे तब तक जब तक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल उसके टोटल बॉन्ड्स के बराबर ना हो जाए। ठीक है जी, तो पहली चीज आपने ये करनी है। सेकंड, अब आपने देखना है वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है। पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करना, सिग्मा बॉन्ड को। जैसा कि हमने बोला था हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जितने वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उतने एटॉमिक ऑर्बिटल को आपने हाइब्रिडेशन के अंदर ले लेना है। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। सो मेरे पास BeCl2 है, तो सबसे पहले BeCl2 है तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, मैं एक में स्टेप लिखता जाता हूं, उसके बाद मैं स्टेप फटाफट करता जाऊंगा। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मेरी, 2s2। तो 2s2 है। अब हमें यह पता है कि ये जो 2s2 है ये सेकंड शेल स्टार्ट हो चुकी है। हाइब्रिडेशन में एक चीज याद रखना बेटे, जब आपकी सेकंड शेल स्टार्ट हो गई तो उस शेल के सब शेल को आप यूज कर सकते हो अगर वो खाली पड़े हैं। तो 2s में सेकंड शेल में एक सब शेल होती है 2p। कौन सी होती है, 2p। तो यहां पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब मैंने क्या देखा, मैंने फार्मूला लगाया वहां पे BeCl2 पे, टोटल पेयर का जा नंबर ऑफ ऑर्बिटल का हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, पुराने वाला फॉर्मूला बेस्पर थ्योरी का। तो मेरे पास क्या आएगा, हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 2, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, तो टोटल पेयर कितने आ गए 2। टोटल पेयर जब आपके 2 आ गए तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, शॉर्टकट से sp। एंट्रेंस में सीधा सीधा यहीं से आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इसमें सब्जेक्टिव में जाने की। तो sp। अब बॉन्ड पेयर किसके बराबर होते हैं, सराउंडिंग एटम के बराबर। कितने सराउंडिंग एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है। तो लोन पेयर कितने हो गए 0, कोई लोन पेयर नहीं है। सो मेरे पास यहां पे मुझे पता है टोटल पेयर 2 है, मतलब 2 ऑर्बिटल मुझे यूज करने हैं। कितने ऑर्बिटल यूज करने हैं, 2 ऑर्बिटल। जब मैं टोटल पेयर से ये पता लगा लूंगा कि टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं।
टोटल बॉन्ड 2 बन रहे हैं, पर मेरे पास कोई भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। ये फुली फिल्ड है, ये वेकेंट है, ये वेकेंट है, ये वेकेंट है, तीनों वेकेंट है। तो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आप देखिए वो टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, इसका आपको लुईस स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। जितने वो बॉन्ड बना रहा है, क्या उसके पास उतने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है? अगर है तब हमें एक्साइटेशन की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर उसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर ऑफ बॉन्ड से कम है तो एक्साइटेशन कीजिए। सो नाउ द नंबर ऑफ बॉन्ड इज 2, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ गए 2, बट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज 0। सो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कम है और नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, तो मुझे एक्साइटेशन करनी पड़ेगी, और मैं एक्साइटेशन तब तक करता रहूंगा जब तक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल बॉन्ड के बराबर ना हो जाए। तो मैं एक एक्साइटेशन करूंगा, मैंने एक एक्साइटेशन की, तो मैं इसको लिख दूंगा बी स्टार। बी स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। क्लियर है ये? अब मुझे हाइब्रिडेशन करानी है। रूल नंबर 3 में आपने देखना है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं। सराउंडिंग एटम कितने हैं बेटे? 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड। क्या? 2 सिग्मा बॉन्ड। अब मेरा एक अपना ट्रिक है, जब मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, जितने सराउंडिंग एटम है उतने ऑर्बिटल को आप मिक्स करवा दीजिए। अब मिक्स कैसे करवाना है? फर्स्ट लेफ्ट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से चलना स्टार्ट कीजिए। तो लेफ्ट साइड पे पहला हाफ फिल्ड ये है, मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, तब तक चलते रहिए जब तक जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ऑर्बिटल ना आ जाए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सराउंडिंग एटम के बराबर। तो सराउंडिंग एटम 2 है तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो मैं 2 तक गया, 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आए। यहां लगाइए लाइन, यहां मैंने लगा दी लाइन। जब आपने लाइन लगा दी, अब मुझे वापस आना है। वापस कहां आना है? अब देखिए, जिस शेल से हमने स्टार्ट किया था उस पूरी शेल के एंड तक, इनिशियल ऑर्बिटल तक मुझे वापस जाना है। तो इनिशियल क्या है? यहां। तो मेरे पास क्या हो गया ये? तो इसमें एक एस ऑर्बिटल मिक्सिंग में आया, एक क्या आया? पी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp हाइब्रिडेशन हो गई। क्या हो गई? sp हाइब्रिडेशन। तीसरे स्टेप में आप पूरा मॉलिक्यूल लिख दीजिए BeCl2। फिर से मैं वही चीज लिख रहा हूं यहां पे, 1 2 क्लियर है? अब तुम्हें पता है क्लोरीन जो है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आउटर मोस्ट 3s2 3p5। तो p को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास एक हाफ फील्ड है, इसका ये वाला हाफ फील्ड इसके इस हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप करेगा और यहां बॉन्ड बना देगा। इसको मैंने डॉटेड बनाया, मतलब ये क्लोरीन का है। दूसरा क्लोरीन आएगा, वो इसका एक ये वाला हाफ फील्ड इस हाफ फील्ड के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, एक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। क्या हो गया मेरे पास? इस तरह से ये हाइब्रिडेशन आ गई। अब मुझे इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनानी है, तो मैं सेंटर में क्या रखूंगा? बेरिलियम। इसका एक sp दूसरा sp, एक sp में एक अनपेयर्ड है, दूसरे sp में दूसरा अनपेयर्ड है। अब क्लोरीन इस साइड से आया, क्लोरीन में कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। तो इसका p ऑर्बिटल यहां ओवरलैप किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक बॉन्ड बन गया। दूसरा क्लोरीन आया, उसने भी एक ऑर्बिटल से यहां ओवरलैप किया, दूसरा बॉन्ड बन गया। तो तीनों एटम एक ही लाइन पे आ गए। तो कौन सी हो गई? ये लीनियर शेप हो गई और बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 180 का हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपका सब्जेक्टिव, ये शॉर्टकट, ये ऑर्बिटल डायग्राम। तो मेरे पास, मैं एक बार फिर से सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं क्योंकि सब्जेक्टिव मैंने नहीं बताया था। मैं सब्जेक्टिव क्या करना है आपने? सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में देखिए उसके टोटल बॉन्ड कितने हैं। टोटल बॉन्ड का मतलब सिग्मा और पाई। सिग्मा भी काउंट कीजिए और पाई भी काउंट कीजिए, वो लुईस स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएंगे।
अब आपने देखना है क्या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो कोई एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। अगर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल बॉन्ड से कम है तो आप एक्साइटेशन करोगे, और एक्साइटेशन तब तक करते रहोगे जब तक टोटल बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ना हो जाए। तो ये मेरी sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा sp2 हाइब्रिडेशन। हाँ जी, सो sp2 हाइब्रिडेशन, एक s एनी 2p ऑर्बिटल, कोई भी दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाएंगे। एग्जांपल क्या है, BCl3। सो अगेन अब मैं स्टेप नंबर 1, बोरॉन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p1। मुझे टोटल बॉन्ड देखने हैं, टोटल पेयर का फार्मूला हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो टोटल पेयर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके बोरॉन के, हाँ जी 3। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3। तो मेरे टोटल पेयर कितने आ गए शॉर्टकट के लिए, 3। बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड के बराबर होते हैं, कितने हैं, सराउंडिंग एटम के बराबर और सिग्मा बॉन्ड के बराबर होते हैं। बॉन्ड पेयर 3 है, 3 में से 3 गए तो लोन पेयर कितना रह गया, 0। यहां माइनस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास लोन पेयर क्या आ गया, 0 आ गया। टोटल पेयर 3 है तो sp2 हाइब्रिडेशन। तो अब मुझे सब्जेक्टिव बेस से जाना है। मैंने क्या लिखा, मैंने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। दिस वाज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब मुझे देखा यहां पे टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3, पर मेरे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 1। तो मैं एक एक्साइटेशन कर दूंगा, एक एक्साइटेशन कर दी, क्या हो जाएगा, B स्टार, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ये। अब देखो जितने टोटल बॉन्ड थे, टोटल बॉन्ड कितने थे, 3 ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो अब मैं एक्साइटेशन रोक दूंगा, B स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट। अब मुझे देखना है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, सराउंडिंग एटम 3 है, तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 3। और जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने ऑर्बिटल की तुमने मिक्सिंग करवानी है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सो मेरे पास क्या है, मैंने कहा फर्स्ट लेफ्ट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से चलना है, 1 2 3, यहां पे गया, यहां लाइन लगाई। अब यहां सेकंड शेल मेरी ये क्या है, 2p है, तो मुझे यहां से सेकंड शेल स्टार्ट हुई है, वहां तक वापस जाना है। तो मेरे एक ऐसा 2p आए, sp2 हाइब्रिडेशन हो गई। अब मैंने लिख लिया यहां पे पूरा मॉलिक्यूल BCl3 सब्जेक्टिव करने के लिए। मुझे जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया आपको, क्लोरीन में एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसके साथ एक शेयर करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्लोरीन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तीसरा क्लोरीन आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। अब मुझे ऑर्बिटल पिक्चर बनानी है। ऑर्बिटल पिक्चर के लिए ये बोरॉन है, हाइब्रिडेशन sp2 है, तो मेरे 3 ऑर्बिटल होंगे, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। क्लियर है। अब क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन में p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो एक क्लोरीन इस साइड से आया, उसने अपना p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया। क्या किया, इसके साथ ओवरलैप किया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्योंकि इसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, ये है। इस बोरॉन और क्लोरीन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, ये है। तो ओवरलैपिंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। दूसरा क्लोरीन इस डायरेक्शन से आया, जिस डायरेक्शन से आएगा सराउंडिंग एटम वही उसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो इस क्लोरीन और इस बोरॉन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। तो यहां पे क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहां शेयरिंग करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग भी कहां हो रही है, इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। कंबाइनिंग एटम का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखना है आपने। तीसरा क्लोरीन इस साइड से आएगा, उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो यहां भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर हो जाएगी BCl3 की। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडेशन है sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन का एग्जांपल है मीथेन। एक S है, 3p, px, py, pz, एग्जांपल इज CH4। तो मुझे पता है, पहले मैं शॉर्टकट हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। टोटल पेयर या स्टीरिक फैक्टर जिसको बुक्स में लिखा होता है हाफ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? 4। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। तो टोटल पेयर कितने आ गए? 4। टोटल पेयर 4 आ गए तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4, तो -4। तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। तो शेप क्या हो गई तुम्हारी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3 हो गई, ठीक है। अब मुझे इसको सब्जेक्टिव वे में करना है। कार्बन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं? टोटल बॉन्ड 4 बनाने हैं। क्या इसके पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है? नहीं। क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेशन कर दी। एक्साइटेशन अब मैंने लिख दिया C स्टार। एक्साइटेशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मेरे पास 1 2 3। अब जितने टोटल बॉन्ड थे उतने ही हाफ फिल्ड हो गए। मेरे पास क्या हो गया? अब मैं टोटल उतने बॉन्ड बना सकता हूं, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। अब मुझे देखना है वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड मैंने बोला था सराउंडिंग एटम के बराबर है। सराउंडिंग एटम 4 है, तो सराउंडिंग एटम आपके पास 4 है, तो एक फर्स्ट लेफ्ट हाफ फील्ड से चलना है। फर्स्ट लेफ्ट हाफ फील्ड से चलना है। यहां गए, ये लगाया, हाइब्रिडेशन क्या आ गई आपकी? sp3 आ गई। अब आपने पूरा मॉलिक्यूल लिख लिया CH4, ये लिख लिया। हाइब्रिडेशन क्या थी आपकी? हाइब्रिडेशन sp3 थी। एक हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1, उसके पास एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और शेयर करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तीसरा हाइड्रोजन आएगा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चौथा हाइड्रोजन आएगा, चौथा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ऑर्बिटल पिक्चर, ये कार्बन था, एक sp3, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 sp3। अब एक हाइड्रोजन इस साइड से आया, इस डायरेक्शन से, तो इनके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? इनके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पे एक सिग्मा, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। एक हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया, तो इस हाइड्रोजन और इसके लिए क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो अगेन ओवरलैपिंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। तीसरा हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया, तो उसके लिए इस डायरेक्शन से, तो उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? ये जिस डायरेक्शन से सराउंडिंग एटम अप्रोच करेगा वही उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो यहां पे मेरे पास ओवरलैपिंग अगेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है। चौथा हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पे भी ओवरलैपिंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, तो ये CH4 का एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक लोन पेयर का एग्जांपल अमोनिया का मॉलिक्यूल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि एंट्रेंस में कई बार उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगेन sp3 हाइब्रिडेशन, एग्जांपल इज अमोनिया। एग्जांपल क्या है आपके पास? अमोनिया। तो जब मैं अमोनिया की बात करता हूं, अमोनिया क्या है बेटे? अमोनिया इज NH3, दिस इज NH3। मैं लगा रहा हूं टोटल पेयर हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, सराउंडिंग एटम 3, तो मेरे पास टोटल पेयर कितने आ गए? 4। बॉन्ड पेयर कितने आ गए? सराउंडिंग एटम के बराबर 3। लोन पेयर कितने आ गए? 1। तो टोटल पेयर 4 है, तो हाइब्रिडेशन sp3। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो शेप पिरामिडल, जैसा कि हमने वेस्पर में डिस्कस किया था। शेप क्या आ जाएगी? पिरामिडल आ जाएगी, ठीक है। सो अब मैं सब्जेक्टिव बेस से और अपने क्वेश्चन पे आता हूं, जो आपको क्वेश्चन बताना चाहता था। सो मेरे पास नाइट्रोजन है। सबसे पहला स्टेप क्या बोला था मैंने? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3। 2s2 क्या है? 2p3। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और
1 2 3। अब देखिए वो टोटल क्या है मेरे पास, यहां पे टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है। टोटल बॉन्ड अगर आप लुईस स्ट्रक्चर देखोगे तो टोटल बॉन्ड वो 3 बनाता है। क्या बनाता है? 3। तो इसके पास 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मुझे एक्साइटेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। पर मैं फिर भी क्या लिख रहा हूं? n स्टार लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? n स्टार। अब तुम कहोगे ये क्या है भाई? तुम कहते हैं एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, आपने स्टार बना दिया। आप स्टार को तो एक्साइटेड स्टेट बोल रहे थे, ठीक है। बेटे एक चीज याद रखना, एक्साइटेशन हो चाहे ना हो, रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ना हो, एटम जरूर एक्साइट होता है। जब वो एक्साइट होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो अनस्टेबल बनेगा तभी रिएक्ट करेगा। तो यहां पे एटम एक्साइट हो रहा है, इसलिए मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन में क्या देगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग which will have same ground state electronic configuration and excited state electronic configuration। ऑप्शन ए आपको दे रखी होगी CH4, ऑप्शन बी आपको मान लो दे दी BeCl2, जो एग्जांपल हमने की है वही डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं। ऑप्शन सी दे दी आपको NH3, ऑप्शन डी दे दी ऑल ऑफ दिस। अब मैंने देखा मीथेन में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट क्या थी? 2s1 2p3, मतलब डिफरेंट। उसने क्या पूछा है? सेम ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। BeCl2 में ग्राउंड स्टेट क्या थी? 2s2। एक्साइटेड स्टेट क्या थी? 2s1 2p1। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब आती बात अमोनिया की। अमोनिया में, नाइट्रोजन में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3। और एक्साइटेड स्टेट क्या है? जब एटम एक्साइट हुआ तब भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। यहां पे मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? यहां पे मैंने क्या कहा? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। फिर मैंने एटम को एक्साइट किया पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने बॉन्ड बनाने थे उतने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे। अब मुझे हाइब्रिडेशन देखनी है। हाइब्रिडेशन में मैंने क्या बोला? आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड सराउंडिंग एटम के बराबर है। सराउंडिंग एटम 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 क्या आ जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो आप, मैंने क्या बोला? फर्स्ट लेफ्ट साइड, मेरी साइड से, लेफ्ट साइड से फर्स्ट लेफ्ट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से स्टार्ट कीजिए। मैंने यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3, यहां तक आए। क्या आए? 3। पर मेरी हाइब्रिडेशन तो sp3 है। अब मुझे जितने हाफ फील्ड चाहिए थे उतने आगे मैंने लगा दी लाइन। मैंने यहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब मुझे वापस आना है ट्रैवल करके। कहां तक आना है? जहां से शेल स्टार्ट हुई थी। शेल कहां से स्टार्ट हुई थी? यहां पे स्टार्ट हुई थी। तो मेरे पास ये आ गया। तो यहां से ये भी प्रूव हो गया, हाइब्रिडेशन में ये जरूरी नहीं है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे, फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3 हो गई। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3 हो गई। अब मैं पूरा मॉलिक्यूल लिख दूंगा। पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया। ये सब्जेक्टिव में सिर्फ 3 स्टेप लिखने हैं आपने, कुछ इधर उधर का कुछ नहीं लिखना, बस 3 स्टेप लिखो, कहानी खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मेरे पास ये हो गया, ये मेरी sp3 हाइब्रिडेशन थी। एक हाइड्रोजन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन आया, दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोजन आया, तीसरे ने एक शेयर किया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। अब ऑर्बिटल पिक्चर sp3 है तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। 1 2 3 4। यहां लोन पेयर थे, यहां क्या थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया तो उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो मेरे पास क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया, उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है,
तो मेरे पास दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया, उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, तो ये तीसरा बॉन्ड। तो ये मेरे पास किसका हो गया, यहां पे NH3 का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वाटर का। किसका, वाटर का, वो भी sp3 हाइब्रिडेशन का ही हिस्सा है। सो वाटर, क्या करना है बेटे वाटर में, H2O। हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता, तो मुझे ना चाहते हुए भी जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है उसको सेंट्रल एटम रखना है। तो ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम है, तो मैं इसके टोटल पेयर निकाल लूंगा साइड पे। टोटल पेयर इज इक्वल टू हाफ, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सराउंडिंग एटम 2, तो टोटल पेयर आ गए आपके 4। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं, तो -2 कर दिया। लोन पेयर आपके 2 आ गए। क्लियर है ये? तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3 हो गई। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो एंगुलर शेप या बेंट शेप, एंगुलर शेप या बी शेप या बेंट शेप, कुछ भी आ जाए। तो ये मेरे पास हो गया। अब मैं सब्जेक्टिव बेस से चलता हूं। ऑक्सीजन लिखा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 2 3 4। इसको टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो क्या है, 2 हाफ फील्ड है, तो क्या मुझे एक्साइटेशन की जरूरत है, नहीं, पर मैं एटम को एक्साइट करूंगा। सो इस केस में भी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मुझे हाइब्रिडेशन देखनी है। हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड सराउंडिंग एटम के बराबर है, सराउंडिंग एटम 2 है, तो मुझे फर्स्ट लेफ्ट हाफ फील्ड से चलना है। यहां तक चला तो मैंने यहां लगा दिया फुल स्टॉप। अब मुझे वापस जर्नी करनी है, कहां तक करनी है, जहां से मेरी शेल स्टार्ट हुई थी। शेल कहां से स्टार्ट हुई थी, यहां से, तो मैं यहां तक आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, हाइब्रिडेशन में मिक्सिंग में एक S गया, क्या है, 3 P गए, तो sp3 हाइब्रिडेशन, जिसमें से मेरे पास क्या है, 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे। 2 sp3 में लोन पेयर होंगे और 2 sp3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैंने लिख दिया H2O, पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया। जब पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया तो आपने क्या करना है बेटे, आपने यहां पे ये बना लिया। यहां पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक बॉन्ड बना। दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा बॉन्ड बना, 2 सिग्मा बॉन्ड। ऑर्बिटल पिक्चर, ऑक्सीजन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा sp3। एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां। एक हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया तो एक बॉन्ड बना, दूसरा हाइड्रोजन इस डायरेक्शन से आया तो दूसरा बॉन्ड बना। तो मेरे पास लोन पेयर पे हाथ रख लीजिए, आपको बी शेप दिखेगी या एंगुलर शेप दिखेगी। क्लियर है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटे, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत लंबा लेक्चर हो। आप ऑनलाइन में अकेले बैठे हैं, कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, तो आप अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके देन, सी यू, बाय बाय।